In previous video we have learned problem number 11 from PJ Shah sir's book from the chapter locus of point. आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 12 फ्रॉम पीजे शाह सर्स बुक। प्रॉब्लम का नाम है और प्रॉब्लम की डेफिनेशन है OBA is an offset slider crank chain. Crank OB is 30 mm long and rotates in clockwise direction. Connecting rod AB is 128 mm long. Offset is 40 mm. Draw the locus of 2 points P and R as shown in figure. PB is 45 mm and BR is equal to 30 mm. हम लोग देखेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। आई एम डॉक्टर कौशल बॉन्सर एंड आई एम टीचिंग यू द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इट इज़ देयर फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। According to data, position of point P and position of point R are mentioned here. Data may be available like this also, that point P is on connecting rod 45 mm from B, और point R के लिए बोला जा सकता है point R is in the format A dash B dash R। तो वहाँ पे AB जो है वो बन गया कनेक्टिंग रॉड और BR जो है वो एक्सटेंशन। तो पॉइंट P वो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर रहेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन B एंड A, एंड पॉइंट R इज गोइंग टू बी ऑन एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड फ्रॉम B। ये डायमेंशंस हमें डेटा में दिए हुए हैं। पॉइंट P इज एट 45 mm डिस्टेंस फ्रॉम B एंड पॉइंट R इज 30 mm। डेटा में लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर, इसलिए हम फिगर को रिफर कर रहे हैं। ऑफसेट इज 40 mm and length of connecting rod AB is 128 mm. Be careful in reading and observing data. तो यहाँ पे we are able to see that the crank is having length of about 30 mm, connecting rod is having length of 128 mm, and from crank end extension of connecting rod is for 30 mm forming BR, and point P is on connecting rod having formation A-P-B being 45 mm away from B। तो उसे कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा टू ड्राफ्ट अ क्रैंक इन प्रॉपर पोजीशन। सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to place an axis over here. If you need an extension, you can go on forming an extension depending on the requirement. Draft a vertical line so that the divisions of component are easy to make। बहुत अच्छे तरीके से एक वर्टिकल लाइन फॉर्म कर देना है। क्रैंक का साइज है 30 mm, सो आई विल गो ऑन फॉर्मिंग 30 mm सेगमेंट ओवर हियर। अब हमें क्रैंक के सारे पोजीशंस इंडिकेट करने हैं, तो मैं यहाँ से एक सर्कल बना देता हूँ विच इज़ शोइंग मी द इंडिकेशन दैट what is going to be the locus of this one। तो ये रहेगा हमारा क्रैंक एंड का लोकस। और क्रैंक के सारी पोजीशंस कैसे दिखाने हैं, हमें 12 डिविजन्स करने हैं ये पूरे पाथ के या लोकस के।
while attempting it you need to be clear कि आपको डिविजन्स क्यों चाहिए. इंडिविजुअल डिवीज़न इज इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ क्रैंक. ठीक है. नाउ क्रैंक के पोजीशन के नोटेशंस हमें दे देने हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू नोट दोज notations, that will depend on how the components moment is indicated. डेटा को अगर हम पढ़ते हैं तो डेटा में लिखा हुआ है कि the connecting rod, the crank, driving crank is revolving in clockwise direction. तो अगर मैं ये फॉर्मेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखना चाहूँ तो मेरा फॉर्मेट, नोटेशन फॉर्मेट is going to be somewhat like this. I'm writing it so you'll be able to understand it clearly. The notations कैसे देना है. So we'll be starting from here. This is going to be B0, this is going to be B1, this is going to be B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 and B12. अब हम B के पोजीशंस इंडिकेट कर लेते हैं. आई एम फर्स्ट कनेक्टिंग B1. B1 कनेक्ट हो गया. वैसे ही B2 को कनेक्ट कर लेना है. और जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे तो B2 एंड B8 आर ऑन सेम लाइन, सो यू कैन कनेक्ट इट डायरेक्टली. B4, B10 एक लाइन में है, उसे कनेक्ट कर सकते हैं. B5, B11 एक लाइन में है, कनेक्ट कर सकते हैं. और B1, B7 एक लाइन में है, उसे आप विथ ओरिजिन कनेक्ट कर सकते हो. तो ये 12 पोजीशंस हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम B0 टू B12. अब देखिए डेटा में क्या दिया हुआ है. डेटा में उन्होंने मेंशन किया है कि देयर इज़ एन ऑफसेट ऑफ 40 mm. तो 40 mm का ऑफसेट कैसे इंडिकेट करेंगे. बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया होता है. जस्ट प्लेस योर रोलर स्केल ओवर हियर, mention a point mark at 40 mm distance from the axis. वहाँ से आप ट्रैवल करके उसे रोलर स्केल को नीचे ले जाओ. एंड इमेजिनरी एक्सिस, अनदर एक्सिस शुड बी फॉर्म, दूसरा एक्सिस फॉर्म कर लो. अब इस एक्सिस पे स्लाइडर मूवमेंट डिफाइन करेगा. उसका पोजीशन क्या है अगर वो आइडेंटिफाई करना है तो कनेक्टिंग रॉड का लेंथ हमें दिया है 128. सो यू नीड टू मेज़र 128. आप मेज़र कर लीजिए. देखिए स्केल के अंदर क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू इंडिकेट इट इन प्रॉपर फॉर्मेट. तो हमें क्या करना है, 128 के लिए यहाँ तक हम लोग जाएंगे 120 mm एंड 8 mm मोर. अब देखिए अगर कंपास कैपेबल नहीं है ज़्यादा लेंथ लेने के लिए तो वी आर हैविंग अल्टरनेट अप्रोचेस, पर अभी हम लोग कंपास से ही काम करेंगे. 128 एडजस्ट करना है. ओके, नाउ इट इज़ डन. सो नाउ वी आर विलिंग टू हैव एन आर्क. सो B1 से इस लाइन पे आर्क लगाना है. B0 से पहले आर्क लगाएंगे. B0 का आर्क यहाँ पे लगता है, नाम दे देंगे. हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है उसका नाम है BA. सो दिस इज़ गोइंग टू बी A0. सेम पोजीशन इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड A12 ऑल्सो. इसे कनेक्ट कर देते हैं. पहले 0 का पोजीशन है तो आई विल बी कनेक्टिंग इट लाइक दिस. B0 A0 इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड. और उसमें कितने पोजीशन पे पॉइंट P अवेलेबल है, इट इज़ एट 45 फ्रॉम दी B से 45 mm पे ये है पोजीशन P0. और उसी के एक्सटेंशन पे 30 mm एक्सटेंशन पे हमें मिल रहा है R. सो मैं इस स्केल को यहाँ पे प्लेस करूँगा. आई विल गिव एन एक्सटेंशन ऑफ 30 mm and I will be indicating this point as R0. Now we have to repeat it. This is going to be A1 जो हमने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है. तो A1 B1 को ज्वाइन कर लीजिए.
B1 से 45 mm पे P1 को इंडिकेट करिए और उसी से कोएक्शियल 30 mm एक्सटेंशन दे दीजिए R के लिए। तो ये बन गया R1। ठीक है, नाउ यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर। B2 के लिए चले जाइए, आर्क लगाइए, दिस इज़ गोइंग टू बी A2। B2 A2 को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद पहला पोजीशन P के लिए इंडिकेट करना है, दिस इज़ गोइंग टू बी P2, और उसी लाइन से कोएक्शियल एक्सटेंशन देना है टू फाइंड R2। ये रहेगा R2, ये रहेगा R1, ये रहेगा R0। वैसे ही 3 के लिए चले जाइए, दिस इज़ गोइंग टू बी A3। फिर B4 से आर्क लगाइए A4 के लिए, B5 से A5, B6 से A6। नाउ इट इज़ इन रिटर्निंग मोड, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A6 तक कनेक्ट कर लेते हैं, फिर जाके आगे बढ़ेंगे। A3 और B3 को कनेक्ट करिए, उसके एंड से 45 mm पे P3 इंडिकेट करिए। फिर A3 B3 से एक्सटेंशन ले लीजिए, कोएक्शियल एक्सटेंशन जो आपको मेंशन करके देगा R3। वैसे ही A4 यहाँ पे है, so I'll be going for B4 A4 प्लेसमेंट 45 mm पे रहेगा R4 P4, और उसके एक्सटेंशन पे मिलेगा R4। वैसे ही B5 के लिए चले जाते हैं, तो ये पोजीशन रहा, B5 A5 कनेक्ट करना है, B5 से 45 mm पे वी हैव टू प्लेस P5, और उसी से कोएक्शियल एक्सटेंशन लेके वी हैव टू प्लेस R5। वैसे ही B6 के लिए चले जाइए, दिस इज़ द पोजीशन, B6 A6 को कनेक्ट करिए, फिर 45 mm पे P6 को प्लेस करिए और उसके कोएक्शियल एक्सटेंशन पे R6 को प्लेस करिए। नाउ यू हैव टू रिपीट सेम प्रोसीजर फॉर 7 ऑल अदर पोजीशंस। ये रहा A7। जब भी पोजीशन प्लॉट करते हो तब उसे नोटेट भी करना है, ये रहेगा A7। नोटेट करने के बाद कनेक्ट भी कर लेना है, तुरंत ही कनेक्ट कर लीजिए, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द लोकेशंस, और उसका कोएक्शियल एक्सटेंशन करके वी हैव टू प्लेस R7। वैसे ही B8 के लिए चले जाएंगे, वी हैव टू गो फॉर B8, प्लेस एन आर्क, mention A8, now join A8 and B8, 45 mm पे यहाँ पे हमारा आएगा P8, और उसके कोएक्शियल एक्सटेंशन पे विल बी फाइंडिंग R8। वैसे ही 9 पे चले जाते हैं, B9 A9, join it, identify the 45 mm location, mention it P9, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन आइडेंटिफाई करवाइए, दिस इज़ गोइंग टू बी R9। वैसे ही 10 is going to be available over here, A10। B11 से यहाँ कहीं पे मिलेगा A11, और B12 से यहाँ कहीं मिलने वाला है A12। तो वी हैड बीन एट 10 के लिए चले जाएंगे, B10 A10 को कनेक्ट करते हैं,
यहाँ से 45 mm पे P10 मेंशन करते हैं और उसके 30 mm एक्सटेंशन पे हमें मिल जाएगा R10। वैसे 11 और 12 दोनों के पोजीशन एक ही जगह पे लग रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ओरिएंटेड इन सेम वे। तो यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का एक्सटेंशन आइडेंटिफाई करना है, P11 को प्लेस करना है और फिर 30 mm का उसका एक्सटेंशन प्लॉट करना है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी R11। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम प्लेसिंग इट इन सच वे। और ये रहा हमारा R0 इज़ गोइंग टू बी R12, क्योंकि दोनों का पोजीशन ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। तो ये रहेगा हमारा कंडीशन। नाउ व्हाट इज़ आवर टास्क? आवर टास्क इज़ टू जॉइन दिस पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करना है? ऑल P पॉइंट्स एंड ऑल R पॉइंट्स। तो नाउ आई विल बी कनेक्टिंग P0 with P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 and P12। तो ये रहेगा लोकस ऑफ पॉइंट P। वैसे ही अगर मैं R पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहूँ, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 and R12. So now this is going to be locus of point R. ये रहेगा solution. Thank you very much for watching. Do subscribe the channel for getting more solutions.